तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में कहा जा रहा है फाइंड ऑल दी जीरोज ऑफ 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यू माइनस 3x का पावर स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो डैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। देखिए जितना पावर रहता है पोलिनोमियल का उतना जीरोज होता है, हम लोग ये बात जानते हैं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 2x का पावर 4, मतलब इसमें कितना जीरोज होगा, 4 जीरोज होगा। और इसमें ऑलरेडी 2 को जीरोज दिया गया है, एक √2 है और एक -√2 है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप उस दो जीरोज को फाइंड कीजिए जो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। और जो दो जीरोज दिया गया है तो जब भी निकलेगा तो ये दोनों के हेल्प से निकलेगा वो सेकंड जीरोज, मतलब 2 जीरोज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इससे हम लोग जो दिया गया है जीरोज, इसके मदद से हम लोग इसको बना लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। जैसे कि √2 और -√2 दिया गया है, इसका जीरोज, इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर √2 को इस पोलिनोमियल के, जैसे पोलिनोमियल यहाँ लिख देते हैं px, लिखा हुआ है 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखिए ये पोलिनोमियल के x में अगर √2 का वैल्यू पुट करेंगे ना तो इसका वैल्यू जानते हैं कितना आएगा, p0, मतलब 0 के इक्वल आ जाएगा। कैसे आएगा, मतलब कि जीरोज अगर दिया गया है, जीरोज का मतलब ही होता है कि पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है और जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पुट कीजिएगा ना वो जीरोज को, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से √2 को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो इसका अगर ये सभी में जहाँ जहाँ x है सभी में पुट करते हैं तो वो जीरोज के इक्वल आएगा, और -2 को भी पुट करते हैं तो वो भी 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस दोनों के हेल्प से, ये दोनों के हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ताकि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c। तो x का पावर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ भी अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेते हैं तो यहाँ से हम लोगों को 2 जीरोज मिल जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, x का 2 है। इसका मतलब कि यहाँ से भी 2 जीरोज मिलेगा। तो इस फॉर्म में लाना है किससे, ये दोनों के हेल्प से। तो कैसे बनाएंगे देखिए, अभी ये तरीका होता है कि x के जगह पुट करेंगे √2 को, मतलब x इक्वल टू √2 एंड x के जगह फिर क्या पुट करेंगे, -√2, यानी x इक्वल टू -√2। फिर से समझ लीजिए थोड़ा कि अगर x के जगह पे √2 को एक बार पुट करेंगे तो भी जीरो देगा, और एक बार -√2 को भी पुट करेंगे तो भी 0 देगा। क्यों, क्योंकि ये जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल है, गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। इसीलिए कि x का पावर क्या है, एक बार 2 है, x का पावर क्या है, एक बार -√2 है, ठीक है। यहाँ पे √2, यहाँ पे -√2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, x -√2, तो यहाँ क्या बचेगा, इक्वल टू में 0। उसी प्रकार से यहाँ भी x इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस √2 इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि समझ लीजिए ना कि ऐसे हम लोग बनाते थे ना कि x -√2 है और x प्लस √2 है और इक्वल टू 0 रहता था। तो हम लोग क्या करते थे कि x -√2 इक्वल टू एक बार 0 और x प्लस √2 इक्वल टू एक बार 0, ऐसे करते थे। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे है कि नहीं, x -√2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, सेम यही कंडीशन है, ठीक है। तो इसको एक साथ कर लेते हैं। एक साथ कैसे करेंगे, ऐसे x -√2 और x प्लस √2 इक्वल टू 0, सेम कंडीशन आ गया। एक बार एक इक्वल टू 0 कर दिए यहाँ पे, मतलब इसको उठा करके एक बार 0, इसको उठा करके एक बार 0, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक फार्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। इसी फार्मूला पे ये टूट जाएगा, कैसे, a माइनस b और a प्लस b। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, a² माइनस b²। तो a² मान लीजिए, x को a मानिए, a² और फिर b² √2 को मानिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो x² और माइनस √2 से स्क्वायर गया था, यानी कि 2 बचा, ठीक है। तो अब क्या करना है ना कि इसमें इसको डिवाइड देना है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड देना है, क्योंकि ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। इसको आप एक लाइन फैक्टर भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। पोलिनोमियल का ये फैक्टर है, और यहाँ भी लिख सकते हैं कि इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल,
ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड देना है, तो डिवाइड कैसे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। ठीक है। अब डिवाइड देने का तरीका क्या है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को डिवाइड देते हैं और इसको ऊपर रखते हैं और इसको नीचे रखते हैं। तो इस तरह से, जैसे 2x का पावर 4 है और नीचे रखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से गया कैंसिल हुआ, मतलब एक्स स्क्वायर तो कितना बचा, 2x स्क्वायर बचा। ठीक है। तो 2x स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, 2x स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे और इसको ये सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2x के पावर 4। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे लेंगे माइनस 4x स्क्वायर। अब इसका लाइन खींचेंगे एक, और घटाने का तरीका है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है कि नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, जो भी साइन है उसको अपोजिट कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। तो देखिए माइनस प्लस माइनस सेम चीज़ है, मतलब कि 2x4 है 2x4 है। ठीक है। और प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको सिंपल उतार देंगे, तो माइनस 3x के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस में x स्क्वायर है 4x स्क्वायर, माइनस में 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 6x और माइनस 2। अब देखिए, अब इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को डिवाइड देंगे, तो माइनस 3x का क्यूब और x स्क्वायर, तो डिवाइड देने पे क्या आएगा, x आएगा, यानी कि क्या आया, 3x आया डिवाइड देने पर। तो माइनस 3x यहाँ लिखेंगे और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब, और माइनस और माइनस 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 प्लस, और 3 दूनी का 6x, तो प्लस 6x। फिर से एक लाइन खींचेंगे और फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है कि नीचे वाले का साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ सेम चीज़ है ना, 3x क्यूब और 3x क्यूब, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में है तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है लेकिन प्लस माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचा। ठीक है। अब इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, तो इसका रखेंगे ऊपर तो एक्स स्क्वायर और इसका रखेंगे नीचे एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल होकर कितना बचा, 1 बचा, लेकिन किस में, प्लस में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर से यहाँ घटाएंगे, तो प्लस है तो माइनस लगाइए, माइनस है तो प्लस लगाइए, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में चीज़ है, मतलब दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस में है तो कट गया, दोनों चीज़ सेम है लेकिन प्लस माइनस में है तो कट गया, 0। अब ये जो आया ना आपका, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया जो हम, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया जो हम लाना चाह रहे थे, और इसके हेल्प से ही दोनों जो अभी जीरोज फाइंड करना है, अननोन जीरोज, इसी से फाइंड होगा। तो देखिए इसको फाइंड करने के तरीका क्या है कि इसको लिख दीजिए सिंपल, 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरोज निकालना है तो इक्वल टू 0 ही रखना पड़ता है। ठीक है। और फाइंड करने का तरीका वही, इसको a बोलते हैं कोफिशिएंट को, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, तो a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × 1 इक्वल टू 2, और ये 2 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, तो 2 को प्राइम फैक्टर करने पे क्या आएगा, 2 × 1, और इसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है कि ये -3 दे दे। तो कैसे देगा, 2 और 1 लिख देते हैं। ठीक है। सिंपल में लिख दिए, और -3 कैसे देगा, इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चेंज रहेगा माइनस का। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस करने पे क्या होगा, 3 होगा, लेकिन साइन रहेगा किसका, माइनस का, तो आ गया ना। तो इसी को यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, x लगा देना है दोनों के साथ में, x लगा देना है, 2x क्योंकि यहाँ पे x है इसलिए, माइनस 1x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इसका एक पेयरिंग हुआ, इसका एक पेयरिंग हुआ, इस दोनों में से कॉमन लीजिए, तो 2x को कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे क्या बचा 1, फिर माइनस 1 को कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा -1 इक्वल टू 0, और ये दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को बाहर निकालते हैं, तो x माइनस 1 निकालने का मतलब होता है कि बीच में माइनस या प्लस साइन से सेपरेटेड होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन से सेपरेट है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर हुआ, इसका एक बॉर्डर हुआ। ठीक है। मतलब ये अलग है और ये अलग है। ठीक है ना। तो इस टर्म में से x-1 को, मतलब ये दोनों में x-1 कॉमन है, तो ये दोनों में से निकाल लिए, तो इसमें क्या बचा,
2x बचा और इसमें क्या बचा, सिर्फ -1 बचा, ठीक है, और इक्वल टू 0। ये करना आता होगा क्योंकि ये पिछले वीडियो में ही समझा दिए, ठीक है। तो अब देखिए एक टर्म हुआ इक्वल टू 0 है, तो इस दोनों को बारी बारी करके 0 की इक्वल रखना है। x - 1 इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0। यही चीज़ यहाँ पे था, x - √2 इक्वल टू 0 और x + √2 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे था, इसको हम लोग इस फॉर्म में रख दिए थे। क्यों? क्योंकि हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना था, इसलिए हम लोग इस कंडीशन में डाल दिए। और यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी है और इसको हम लोग तोड़ कर ला रहे हैं, मतलब इस कंडीशन में ला रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो मतलब कि रिक्वायर्ड जीरोज क्या हुआ, जो फाइंड करना था, x इक्वल टू 1 और 1/2। और पहले से क्या दिया गया है, √2 एंड -√2। तो चारों जीरोज यही होगा, एक होगा 1, एक होगा 1/2, एक होगा √2 एंड लास्ट होगा -√2, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं